तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 का, जिसके 1284 पदों पे वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके हम बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखेंगे इसके परीक्षा कब होगा, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, A to Z जानकारी जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ये क्या है आपका, देख लीजिए। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड मेल एंड फीमेल, ठीक है। आप मेल एंड फीमेल क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है, तो ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल, ठीक है। ओके, तो इसके आप बात कर लेते हैं इसके कितनी पोस्ट है, तो पोस्ट आपके 1284 पोस्ट है, ठीक है। चलिए ये ऑफिशियल नोटिस है जिसने बीएसएफ ने क्या है जारी किया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं किसके कितने पोस्ट हैं। तो बात कर लीजिए 1220 वैकेंसी ऑफ फॉर मेल कैंडिडेट एंड 64 वैकेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी तनख्वाह कितनी है, ठीक है। तो लेवल 3 की पे स्केल है का 21,700 से लेकर 69,100, ठीक है, ठीक है। पर इसमें सारे सब कुछ भत्ता मिला के आपके पूरी कितनी तनख्वाह मिलती है, आपकी 32,000 प्लस ये आपकी क्या सैलरी मिलती है, ठीक है। आपकी पूरी 32,000 का आती है प्लस सैलरी आपको क्या इन हैंड आपको मिलता है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में नेक्स्ट बात थर्ड देख लेते हैं। द रेजिमेंट विल बी कंप्राइज ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन, क्या होगा, पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST होगा, फिर PAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट मतलब क्या होता है आपका, तो ट्रेड टेस्ट बता दूं, यदि आपने कुकिंग लिया तो कुकिंग के संबंधी जो भी प्रश्न होते हैं, कुकिंग खाना कैसे बनता है क्या है, उसके रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है आपसे वो पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपका इसका फॉर्म अप्लाई क्या डेट क्या है, ठीक है। आपके 26 फरवरी से आपका क्या इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जब तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया, जाके अपने क्या किया फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है। और इसका लास्ट डेट क्या आपका 27 मार्च, ठीक है। क्या आपका 27 मार्च, ठीक है, ठीक है। आप अंतिम दिन का इंतजार मत कीजिए, आप जाकर तुरंत फॉर्म फिल कीजिए। बाद में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके क्या है इसमें, तो हम बात कर लीजिए। इसमें दिया है आपका एप्लीकेशन विल बी एलिजिबल, ब्लड फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड सिमिलरली, ठीक है। यदि आपने अभी क्या कहते हैं फॉर्म भरने में आपको क्या करना है, कोई भी ब्लड सिग्नेचर चाहे फोटो आपको क्या है, कोई भी ब्लड क्या कहते हैं ब्लर जो भी धुंधला आता है उसको क्या करना है अपलोड नहीं करना है, क्या होगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं आपका थोड़ा सा भी ब्लर दिखेगा तो क्या होगा, वो क्या फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, तो इसका आपको ध्यान देना, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट बिलोंग द फिजिकली हैंडीकैप, तो जो भी हैंडीकैप है वो क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या दिस अरेंजमेंट के लिए क्या होगा, वो जिन बच्चों का जिन बच्चों हैंडीकैप है वो क्या कहते हैं फॉर्म भरने क्या कहते हैं नॉट एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्या कहते हैं, इफ ड्यूरिंग द सिक्योरिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फाउंड दैट कैंडिडेट डजंट फुलफिल फॉर एनी द एलिजिबिलिटी कंडीशंस इज हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बाय द रेजिमेंट सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। यदि आपको कोई भी अपने फुल जब तक क्या कह रहा है कि इसमें आपको प्रॉपर जो भी आपसे कुछ पूछे फॉर्म भरने में पूछा जाएगा, आपको उसका प्रॉपर आपको पूरा फुल फॉर्म भरना है, आपको कोई भी आपको मिस नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म क्या हो जाएगा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं क्या कहते हैं डोमिसाइल, ठीक है। जिन बच्चों का क्या होता है आपका और डोमिसाइल लगता है ना, OBC ST जिन बच्चों का जाति निवास प्रमाण पत्र बनता है आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। डोमिसाइल भी क्या जो है वैलिड होने चाहिए, ठीक है, वैलिड डेट के वैलिड होने चाहिए, जब ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल होना चाहिए और ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। निवास तो चल जाता है, जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिटेन एग्जाम, ठीक है। रिटेन एग्जाम कैसे होता है बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रिटेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और, ठीक है, क्या कह रहा है और OMR आंसर शीट्स विल बी रिजेक्टेड इन मैंडेटरी फील्ड्स ओवल्स लाइक नेम, रोल नंबर, सेक्स, कैंडिडेटरी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज के कोड, नेम ऑफ ट्रेड ETC आर अनफिल्ड रॉन्गली फिल्ड, ठीक है। बात करते हैं रिटेन एग्जाम से विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और OMR बेस्ड आपका दोनों में से कोई एग्जाम आपको कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपके क्या होगा, एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फॉर्म की फ़ीस कितनी है, तो फॉर्म की फ़ीस है आपकी जनरल EWS OBC के क्या है कि 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। बाकी ST और फीमेल के लिए 0 रुपया है, क्या आपका 0 रुपया है, ठीक है। चलिए ये आपका फ़ीस हो गया। हम बात कर लेते हैं आपके
गवर्नमेंट एजेंसी सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका सेंटर का एग्जामिनेशन कहाँ जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ का जगह श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर जा सकता है। जम्मू कश्मीर का रीजनल का जगह फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू, ठीक है। ऐसे ही सारे को दिया है। तो हम देख लेते हैं बिहार का, देख लेते हैं, ठीक है, बिहार, ठीक है। तो बिहार का देख लीजिए, बिहार में क्या है, फ्रंटियर हेडक्वार्टर बेस ऑफ नॉर्थ बंगाल, सिक्किम और बिहार क्या होगा, नॉर्थ बंगाल जा सकता है, ठीक है, ठीक है। हम बात करें तो बिहार या यूपी की, तो देख लीजिए यूपी में, यूपी और दिल्ली के साथ में, तो यूपी और दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर का है बीएसएफ न्यू दिल्ली। आपका क्या होगा, नई न्यू दिल्ली, दिल्ली और यूपी के क्या आपका हेड सेंटर कहाँ से जा सकता है, दिल्ली तक आपका सेंटर जा सकता है। ऐसे ही आपको हर एक राज्य जगह अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। जैसे उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का कहाँ जा सकता है, तो बीएसएफ एकेडमी का जाएगा टनकपुर में, कहाँ से, टनकपुर में, ठीक। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्या जाता है, हेडक्वार्टर ऑफ बीएसएफ उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में आपका हेडक्वार्टर क्या आपका जाएगा सेंटर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात करें बिटवीन 18 से 25 ईयर लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपका एज लिमिट क्या है, 18 से 25 साल के बच्चे क्या है ऑनलाइन क्या कहते हैं फॉर्म भर, जिनका एज 18 से 25 साल के वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं ओबीसी एसटी के लिए क्या है 5 साल की छूट है, ठीक है। एसटी एसटी कैंडिडेट शेड्यूल ट्रेड में 5 ईयर अपर लिमिट, ठीक है। और अदर बैकवर्ड क्लासेज का 3 ईयर्स अपर, ठीक है। एसटी एसटी 5 ईयर, ठीक है। लीजिए अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एसटी के 5 साल के लिए छूट है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हम लोग फिजिकल की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि फिजिकल आपका हाइट कितना है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट आपका 75 से 80 हाइट है, ठीक है। फॉर फीमेल के लिए हाइट कितना है, 155 और चेस्ट की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड बात कर लेते हैं आपका, ठीक है। रिलैक्सेशन बात कर लेते हैं, रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन में आपका 160 सेंटीमीटर, 75 80 हाइट क्या है 148, ठीक है, फीमेल का। ऐसे ही आपका पहाड़ी एरिया का भी है, तो पहाड़ी एरिया जिन हिल कैंडिडेट आते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र से, उनका हाइट कितना है 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए 62.5 सेंटीमीटर और चेस्ट के आपके 75 से 80 और फीमेल का 152, ठीक है। ऐसे ही फीमेल का क्या है 150 हिल एरिया का, हिल एरिया में जो आती है उनका एक, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपका, ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस बात कर लेते हैं आपका सिलेबस, ठीक है। तो ये देखिए सिलेबस क्या आपका, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितना है, जब 25 नंबर के आएंगे। ये मैथमेटिक आएगा 25 नंबर का आएगा, ठीक है। रीजनिंग आपके आएंगे कितने 25 नंबर का आएंगे। बेसिक हिंदी और इंग्लिश के आएंगे, दोनों से कॉमन है आपको क्या आएगा 25 नंबर के। आवर टाइम क्या आपका, तो 2 आवर का क्या होगा टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आपके किलोमीटर में, आपको 24 मिनट दौड़ना है, 24 मिनट, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल का 1.6 किलोमीटर दौड़ना आपका 8.30 मिनट में, ठीक है। चलिए यदि आपको इससे रिलेटिव वीडियो है तो मैं इसके वीडियो फुल डिटेल में इसकी एक एक स्टेप मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझा रखा है। यदि वो मैं वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।